हर हर महादेव, जय जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मंगलमय होंगे। मैं भगवान शिव से आप सबके मंगलमय की कामना करता हूँ। कल जो मैंने आपको वीडियो बताया था, यानी वीडियो में जो बताया था कि कैसी भी समस्या हो, उस समस्या के लिए पाठ जो जब बताया था, जिस हनुमान चालीसा का पाठ बताया था, यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर मेरे YouTube चैनल, इसके पहले वाला वीडियो जाकर देख लें, समझ लें। यदि कोई समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलता है नए एक वीडियो में जो मैं अब बता रहा हूं आपको। अब किसी का एक सवाल ये था, मैं जो भी बताता हूं आप लोगों को शास्त्र मत बताता हूं, बिना शास्त्र के गुमराह नहीं करता हूं और ना ही मैं आपको भटकाने की कोशिश करता हूं। संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का मुझे सानिध्य प्राप्त है और मेरा अधिकतर प्रयास रहता है लोगों से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से मिलने जुलने का। तो उन ऋषि, मुनि, तपस्वी, उन लोगों के मत, उनके विचार आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं, जिससे आपका मंगल तो होता ही है, साथ में हर बाधा समस्याएं भी दूर होती हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगली बात, तो किसी बच्चे को यदि कोई नजर लग जाती है, जिस बच्चे को नजर लग रही है या कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अस्वस्थ रहता हो, रात में डर जाता हो, चौंक जाता हो और उसकी हालत स्वस्थ ना रहती हो, अस्वस्थ हो, किसी भी आपको लगता हो कि किसी ने इस पर कोई जादू, तंत्र या साधना कर दी हो, वगैरह वगैरह, ये जो सब बच्चा कुल मिलाकर स्वस्थ ना रहता हो, डरता हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं आज, जो पहले किसी ने बताया नहीं, और जिन्होंने बताया गुमराह करके बताया, जो इतना आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं जो आपको आज उपाय बताने जा रहा हूं, यदि आपने उसको ठीक से किया तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ होगा ही होगा। वो किसी से डरेगा नहीं, किसी की नजर, दोष, बाधा हो तो वो भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिस बच्चे को नजर लगी हो और नजर से पीड़ित हो, परेशान हो और उसकी नजर उतर ना पा रही हो, या किसी प्रकार से अस्वस्थ हो, बीमार हो और दवाई उसको लगती ना हो, तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने वैसे ही किया तो मैं ये 100% कह रहा हूं आपसे, वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, किसी भी प्रकार से नजर दोष कट जाएगा। यदि किसी ने तंत्र, ताबीज, जादू, टोना इत्यादि कुछ किया होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना है आपको, ठीक है? तो यदि वैसा ही करेंगे आप तो ये इसका रिजल्ट आपको पहली बार में ही दिख जाएगा, पहली बार करने से। तो करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुने और समझे। मैं जो भी उपाय बता रहा हूं कोई धन कमाने के लिए नहीं, और ना ही किसी प्रकार से मुझे कोई लालच भरी उद्देश्य सीमा से कर आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी मैं ये चाहता हूं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका बच्चा अगर रोगी हो तो स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो काया। तो इस उद्देश्य से मैं आपको बताने जा रहा हूं। YouTube, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मैं देख रहा हूं, तमाम तरह के, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, होता किसी से कुछ है नहीं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो शास्त्र मत बता रहा हूं, शास्त्र के द्वारा बता रहा हूं, शास्त्रों में वर्णित वो उपाय बता रहा हूं। यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो होना ही होना है, बच्चा स्वस्थ होना ही होना है। हमारे शास्त्रों को अध्ययन करने से, हमारे शास्त्रों को
अध्ययन करने से वो चीजों के समाधान निकल सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों परेशान होना है, और परेशान होना ही क्यों किसी के चक्कर, किसी के दरवाजों पर जाना, या किसी से भिक्षा भी क्यों मांगना कि मेरा बच्चा परेशान है, ये कर दो वो कर दो। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि आप कहीं जाएं सिवाय अपने गुरु, माता पिता, अपने इष्ट इत्यादि इनके आगे ही आपका सर झुके, अन्यथा आपको किसी से सहायता न लेनी पड़ी। मेरा ऐसा उद्देश्य है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय जिससे आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। बच्चा कैसा भी हो, यदि वो किसी भी तरीके के जादू टोना तंत्र तावीज से ग्रस्त है तो उससे मुक्त हो जाएगा। तो करना यह है, एक नया चाकू लेना है, छुरी जिसको हम बोलते हैं, नया चाकू ले लीजिएगा और एक नींबू लीजिएगा। उस बच्चे को जो स्वस्थ नहीं है, नजर से पीड़ित है, उस बच्चे को पूरब दिशा की तरफ सीधा खड़ा कीजिएगा, यानी पीठ उसकी पूरब की तरफ रहेगी और मुख दक्षिण को। इस तरीके से उस बच्चे के सर से पांव तक एक नींबू 7 बार घुमा दीजिएगा। जैसे एक नींबू है, नींबू को सर से पैर तक, फिर 1, इस तरीके से 2, 3। अब घुमाना कैसे? घुमाते समय मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। क्या? एक मंत्र बता रहा हूं। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए, यानी जैसे एक बार नींबू घुमा तो एक बार वो मंत्र बोलना है, दूसरी बार वो नींबू घुमा, दूसरी बार वो मंत्र बोलना है, तीसरी बार नींबू घुमा, फिर वो मंत्र बोलना है। इस तरीके से 7 बार आपको उस मंत्र को करना है। 7 बार नींबू घूमेगा, 7 बार वो मंत्र करना है। आप यदि मेरे बताए हुए अनुसार किया तो बच्चा हर तरह की बाधा से मुक्त हो जाएगा। तो मंत्र क्या है मैं आपको लिख भी देता हूं, मेंशन कर देता हूं यहाँ वीडियो पर, वो मंत्र आपको मिल जाएगा। बहुत आसान, इजीली है, आप कर सकते हैं। तो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं। उस मंत्र को बोलने से शायद वो आप ना समझ पाओ, उसका उच्चारण गलत कर दो, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर मेंशन कर दूंगा, यानी स्क्रीन पर वो मंत्र आपको दिखने लगेगा। उस मंत्र को पढ़ना है। तो मंत्र मैं फिर भी बोल रहा हूं, उसमें आप हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। वो मंत्र है ओम श्री हनुमंते नमः। बस ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का स्मरण करते हुए पहली बार ओम श्री हनुमंते नमः 1, ओम श्री हनुमंते नमः। इस तरीके से आपको 7 बार घुमाना है, सर से पांव तक। ठीक है। अब आप उस नींबू के 4 टुकड़े कीजिए। जैसे नींबू है ना, 1 और 2, यहां देखो 1 और 2, 4 टुकड़े कीजिए, चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चौराहे पर। ये काम करना है, चौराहे पर फेंक दीजिए। और वो जिस छुरी से आप जो आपके पास चाकू होगा, उस छुरी और उस नींबू को चारों तरफ फेंक कर, चाकू समेत फेंक कर घर आ जाना है, कुल्ला करना है। बस आपका बच्चा आधा स्वस्थ हो गया। ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिए। आधा तो वो स्वस्थ हो गया क्योंकि गई नजर उसकी। दूसरी चीज में एक मंत्र बता रहा हूं आपको। बाजार से ले लीजिएगा भोजपत्र। भोजपत्र जानते हैं आप? नहीं? तो भोजपत्र किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। एक भोजपत्र आप ये कह सकते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने दिखाने की। जैसे कागज है ना, ये इस तरीके का वो कागज होगा, कागज जिस पर पहले वेद लिखे जाते थे। किसी पंसारी से 10 रुपए का आप भोजपत्र ले लीजिए और नया लाल रेड पेन, लाल कलम
ध्यान से सुनो। नया लाल कलम पेन, उस पेन से वो मंत्र लिखना है उस पर, और लिखकर उसके किसी चांदी का ताबीज या लॉकेट जैसा होता है ना, वो उसके बांध देना। दोबारा उसको नजर लगेगी नहीं, उसकी रक्षा करेंगे और बच्चा आगे वो किसी प्रकार की नजरवाजा दोष से पीड़ित होगा नहीं। उसके वो मंत्र बांध दीजिएगा, यहाँ बांध दीजिए या यहाँ हाथ में कलाई में बच्चा है गले में डाल सकते हैं। वो मंत्र मैं आपको बता भी दे रहा हूँ और यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको बताने से समझ में नहीं आएगा, बच्चे को आगे नजर लगेगी नहीं और स्वस्थ रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से मिलना रहता है, लोगों से, तो लोगों से मीन्स साधु संत ऋषि मुनियों से, और समाज में जब ऋषि मुनि तपस्वी उन लोगों के बीच में जाना उठना बैठना, तो सबका एक ही मत। और फिर हमारे जो ग्रंथ कह रहे हैं वो तो उस पर तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। ना ही मुझे कोई इस वीडियो के माध्यम से धन कमाना है, ना ही मैं आपसे कोई धन मांग रहा हूं। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बस मैं आगे इस वीडियो में वो मंत्र मेंशन कर रहा हूं, वो मंत्र भोजपत्र पर लिखिएगा और एक ताबीज में भरकर उसके बांध दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको वो देर ना करते हुए वो मंत्र बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस मंत्र से बच्चा आगे को नजर किसी की लगेगी नहीं बच्चे को, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए, मंत्र लिखिएगा। मंत्र बोल रहा हूं मैं, इस मंत्र को उस भोजपत्र पे लिख दीजिएगा। मंत्र है शूलेन पाही नो देवी पाही खडग गेन चंबिके घंटा सवनेन नह पाही चाप जोनि स्वनेह चा, ठीक है। चाप जयनी स्वनेह चा। मैं ये मंत्र यहां लिख देता हूं। इस मंत्र को उस भोजपत्र पर लिखकर लाल स्याही से, लाल पेन से या कलम से उस बच्चे के ताबीज, चांदी का वो आजकल छल्ला आता है, उससे उसके सीधे हाथ या गले में बांध दीजिए। आगे वो किसी प्रकार से नजर दोष नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। तो मेरे पास आने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, ना ही कोई अनुष्ठान कराने की। इतना काम आप खुद कर सकते हो, कर लीजिए, बच्चा आपका नजर दोष मुक्त हो जाएगा। फिर कह रहा हूं एक बार, यदि कुछ समझ में ना आए, यदि किसी प्रकार से कोई सवाल हो आप लोगों का, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में कर सकते हैं और मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको गुमराह नहीं, इस पर वेदों के माध्यम से जो बता रहा हूँ वो ये मानिए, हमारे वेदों पे, ऋषियों पर निस्संदेह आप विश्वास करके चलिए। हमारा सनातन धर्म भी यही सिखाता है। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से, मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे। हर हर महादेव, जय जय सियाराम। भगवान आपका मंगल करे, कल्याण करे। हर हर महादेव।